हेलो मेरे चैंपियन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोच रखा है, विजन बना रखा है। और इसके प्रति मैंने आपको 5 वीडियो लेक्चर दे दिए हैं। और ये जो 5 वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, ये आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, उसे देख रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस छठे वीडियो लेक्चर में हम लोग टोकन के जो चौथा पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। सर, टोकन के चौथा पार्ट यानी तीसरा पार्ट तक आप पढ़ा दिए? हाँ जी, टोकन के तीसरा पार्ट तक मैंने पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके पीछे के वीडियो देख लें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, टोकन के चौथा पार्ट के बारे में बात करेंगे। 3 वीडियो लेक्चर इसके पार्ट के बारे में है भाई। तो ये 3 में क्या क्या चीजें हैं ये कमेंट में मुझे बताएंगे। आज हम लोग चौथा पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पंक्चुएटर। क्या नाम है भाई? पंक्चुएटर। सर, ये पंक्चुएटर क्या होता है? ये पंक्चुएटर क्या होता है? दिमाग में खुजली हो रही है जानने के लिए। ठीक है, बता रहा हूँ ना क्या होता है। थोड़ी सी पैशंस रखो। हाँ, देखने आए हो ना जी, सीखने आए हो, बताऊंगा, थोड़ी सी पैशंस रखो। हाँ ठीक। तो ये ये जो पंक्चुएटर है, ये क्या होता है, इसे समझने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा सिंबल्स क्या होते हैं। भाई, सिंबल्स जिससे आप किसी चीज को दर्शाते हो, है ना। ठीक। तो ये जो पंक्चुएटर होता है ना बेटा, ये सिंबल ही होते हैं। पंक्चुएटर क्या होते हैं? सिंबल ही होते हैं, सिंबल। और ये जो सिंबल होते हैं, इसका यूज हम लोग प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, उस प्रोग्रामिंग के अंदर इन सारे सिंबल्स का यूज हम लोग प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूँ 2 + 2 + 3 × 6 + 7, अब देखो भाई, ये सारे के सारे क्या है? नंबर है। लेकिन इसमें से आप एक पार्ट को सेपरेट कर दिए भाई, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हो। क्यों रख रहे हो ना भाई? तो इसी तरीके से प्रोग्राम में कुछ चीजें सेपरेट करनी होती हैं, और उन सारी चीजों को करने के लिए हमें पंक्चुएटर की जरूरत होती है। अरे, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। हाँ, बिल्कुल आ गई। तो अगर आपको लिखना हो एग्जाम के अंदर, अगर आ गया व्हाट इज पंक्चुएटर, तो आप कैसे लिखेंगे? सुनो ध्यान से। वहां पे आपको सिंपल तरीके से लिखना होता है। क्या सर? सिंपल तरीके से आपको लिखना होता है कि पंक्चुएटर्स आर द सिंबल विच इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रोग्राम इन द C++ प्रोग्रामिंग। ओ सर, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। हाँ सुनो, पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स विच इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रोग्राम इनसाइड द C++ प्रोग्रामिंग। ओ, अब भी आया? आ गया? ठीक। नहीं भी आया होगा ना, तो बेटा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, बस समझ जाओ। बाकी चीजें लिखने के लिए नीचे में अटैच कर दूंगा PDF, वहां से लिख लेना। हाँ ठीक। तो पंक्चुएटर समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। ओके, अब इसके अंदर ना अलग अलग सिंबल्स आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये सारे के सारे क्या है? सिंबल्स। तो ये सिंबल्स जो हैं, ये कौन कौन से सिंबल है बता दो मुझे। हाँ जी, बता देता हूँ, सुनो। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में छोड़ के जाता हूँ भाई। अगर मान लो आपने कोई एक क्या छोड़ा है, ये मतलब कोई वेबसाइट खोला है। वेबसाइट में आप देखे होंगे कि कोना में इस तरीके से 3 डॉट रहता है। इस तरीके से क्या रहता है? 3 डॉट। इस 3 डॉट को क्या कहते हैं, जरा बताना। हाँ बताओ ना, हमेशा बोलते हो कि 3 डॉट पे क्लिक करनी है। भाई, उसका नाम जानते हो? नाम जानते हो? बताना जरा, क्या नाम है? उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल का नाम बताता हूँ। इसके अंदर कुछ कुछ सिंबल्स आते हैं, और कुछ कुछ सिंबल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जो हमारे काम की है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, ओके। तो पंक्चुएटर के अंदर कौन कौन से सिंबल आते हैं, देख। सबसे पहली बात, हम स्टार्ट करेंगे बोर्डमास वाले जो सिंबल होते हैं वो। बोर्डमास में कौन कौन से आते हैं? छोटका, बड़का, मंझला, ब्रैकेट, यही सब आता है ना भाई मैथ के अंदर। एक याद रखना, मैथ में जो सिंबल्स हम पढ़ते हैं वही सिंबल यहाँ भी पढ़ते हैं, बट नाम चेंज हो जाता है। हो, नाम चेंज हो जाता है? हाँ जी, देखो मैंने बोला ना, नाम चेंज हो जाता है। तुरंत लाइट आ गया, पंखे चलने लग गए, बोर्ड चमकने लग गई। इसलिए थोड़ी सी मुझको इसकी जो लाइट है वो कम करनी पड़ेगी, ताकि जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो आपको आसानी से दिख सके। ठीक है भाई? ओके ठीक। तो इसके नाम बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अरे मन में सोचो भाई, ये लिखना नहीं है, बता दो बस मन में। अगर आपने मन में सोच लिया, सही आंसर आ जाएगी, तो आप समझना। ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ कुछ सिंबल्स आएंगे, जैसे देखो ये जो सिंबल है, ठीक। आप उसके बाद ये वाले सिंबल को देखते हो, फिर ये वाले सिंबल को देखते हो, फिर ये वाले सिंबल को देखते हो, ठीक है, फिर ये वाले सिंबल को देखते हो, फिर आप ये वाला सिंबल को देखते हो,
फिर आप ये वाला सिंबल को देखते हो, भैया इसका नाम क्या है, बताओ बताओ बताओ। अगर इन सारे का नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है कि आपको गलत नाम आ रहे होंगे, क्योंकि आप मैथ के अकॉर्डिंग सारे के सारे जवाब दिए होंगे। हाँ, इसको आपने बोला होगा स्मॉल ब्रैकेट, नहीं बेटा, इसको यहाँ पे बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। इस सिंबल को क्या बोलते हैं भाई? पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक, इस सिंबल को, छोटी ब्रैकेट वाली सिंबल को क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस। ये जो मंझली ब्रैकेट है इसको क्या कहते हैं? ब्रैसिस। क्या बोलते हैं? ब्रैसिस। ठीक है, ओके। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट। ओके। जो डबल डॉट होती है, रेशियो वाली जो सिंबल होती है ना, रेशियो वाली सिंबल, रेशियो वाली सिंबल, इसको कहते हैं कॉलोन। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं कॉलोन। क्या कहते हैं? कॉलोन। अच्छा, ये जो छोटी सी दिख रही है आपको, इसको कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं? कोमा। क्या कहते हैं भाई? कोमा कहते हैं। अच्छा, ये जो आपको ऊपर डॉट, इस तरीके से जो ऊपर डॉट है, नीचे कोमा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेमी कोलन। क्या कहते हैं? सेमी कोलोन। क्या कहते हैं? सेमी कोलोन। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो नीचे है इसको क्या कहते हैं? ओ, कीपैड वाले फ़ोन में सर देखते थे, राइट साइड में होती थी छोटी सी बटन, जिसको हम लोग कहते थे हैच। ओ हैच नहीं, इसको कहते हैं पाउंड साइन। क्या कहते हैं? पाउंड साइन कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को। क्या कहते हैं? पाउंड साइन। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको? पाउंड साइन कहते हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल आपको बोला था भाई कि 3 डॉट वाले जो सिंबल होते हैं इसको क्या कहते हैं? इलिप्सिस का नाम सुने हो आपने? इस तरीके से जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? इलिप्सिस। इलिप्सिस। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो पंक्चुएटर के अंदर आते हैं, और इन सारे सिंबल्स को आपको याद रखना है। ठीक, प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे कई बार आपको ये वाला यूज होगा, कई बार क्या, हमेशा यूज होगा। तो ये सारे सिंबल्स का नाम आपको याद रखना है, मैं पूछूंगा वहाँ पे। ठीक, आज मैंने बेटा बेटा करके पढ़ाया है। देखो, मैं कुछ दिन पहले छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, इधर मैं अपना काम कर रहा था, इसके अलावा भी मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो और मेरे भतीजे वगैरह लग रहे थे, तो बेटा बेटा कहने की आदत हो गई थी थोड़ी सी। तो यार तुम लोग बुरा मत मानना बिल्कुल भी कि सर तो बेटा बेटा कह रहे हैं, मेरे भाई समान है, और बिल्कुल मैं आप लोग के भाई समान हूँ, भैया समान हूँ, फिर भी मैं बेटा कह रहा हूँ, तो इसको दिमाग पे नहीं लेना, बस आपको समझना है चीज़ें। ठीक, ओके। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये पंक्चुएटर क्या है? तो पंक्चुएटर सिंबल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ सिंबल्स आ रहे हैं जिसे हमें ध्यान रखना होता है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स, जिसको हम लोग यूज कर रहे होंगे आगे प्रोग्रामिंग में। ठीक, ओके। अब लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग आज के इसी के वीडियो में ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो टोकन का चौथा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसका क्या नाम था भैया? जिसका नाम था पंक्चुएटर। अब हम लोग टोकन के 5वां पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो 5वां टॉपिक क्या, मतलब 5वां पार्ट क्या है टोकन का? तो वो है ऑपरेटर्स। ओ, ऑपरेटर्स क्या होता है? सुनो ध्यान से। देखो, अभी मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, अभी जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक पीछे वाली बातें आप रिकॉल करो कि पंक्चुएटर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से रिकॉल करो। अच्छा, ये सारी चीज़ें नोट्स जो है ना आपको मिल जाएगी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से लिख लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिखाने पे बिलीव नहीं रखता हूँ, बहुत ज़्यादा समझाने पे बिलीव रखता हूँ, ताकि आप समझ जाओ और अपने से लिख लो। अरे समझ में आई बातें? हाँ, ओके। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है भैयान, ओके। तो देखो, टोकन के 5वां पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे भाई। टोकन के 5वां पार्ट, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हो। ऑपरेटर्स का मतलब ऑपरेट करने वाला। ठीक, अब प्रोग्राम में जब भी हम किसी कैलकुलेशन को करेंगे तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्हीं सारे ऑपरेटर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से पहला होता है यूनरी, यूनरी ऑपरेटर, और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। अब ये दोनों का मतलब समझ लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेटर। देखो, यूनरी ऑपरेटर के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। यूनरी ऑपरेटर कहता है कि भैया जो यूनरी ऑपरेटर है ना,
हम हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे। हाँ, अब एक वर्ड आया ऑपरेंड। सर ये ऑपरेंड का मतलब क्या है? अरे भैया, ऑपरेंड का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। ओके, तो ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। तो कहता है यूनरी ऑपरेटर कि भैया हम काम करेंगे सिंगल ऑपरेंड पे। सिंगल ऑपरेंड कहने का मतलब, सुनो, बाइनरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसको फिलहाल इरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो भी मैं बाइनरी को इरेज कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से सारी चीज़ें। तो यूनरी ऑपरेटर कहता है कि भैया हम जो है ना, ये हम काम करेंगे सिंगल ऑपरेंड पे। जैसे यूनरी ऑपरेटर के अंदर एक और आएगा जिसको नाम कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आईडीओ। अब ये जो आईडीओ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो ये दो तरीके के हैं, पोस्ट आईडीओ और एक होता है प्रीफिक्स आईडीओ। अब इसका मतलब क्या होता है ना, समझ लो पहले, फिर हम लोग बाइनरी के बारे में बात करेंगे। यूनरी ऑपरेटर क्या कहता है? भैया हम जो हैं सिंगल वेरिएबल पे काम करेंगे हमेशा। ओ, जैसे बताता हूँ, जैसे सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? सुनो, ये जो होते हैं ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सर ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो बेटा देखो, यहाँ मैंने दो टाइप्स लिख रखे हैं। एक है पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर आप देखेंगे कुछ ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं जो किसी एक वेरिएबल पे यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है, और इसके लिए ये वाला ऑपरेटर यूज हो रहा है। मतलब वेरिएबल कितने हैं? 1। यूनरी ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन सिंगल वेरिएबल, इट डजेंट वर्क ऑन मल्टीपल वेरिएबल। समझ आई बात? ओके, तो ये कहना चाह रहा हूँ। और देखो, मैंने बता दिया कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं जो किसी सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं। इसमें मैंने बोला कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये दो तरीके के हैं। दो तरीके के मतलब, ये पहला है प्रीफिक्स और दूसरा है पोस्टफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब है कि वेरिएबल के पहले प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस का सिंबल लगेगा। माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या? डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस का मतलब है कि उस वेरिएबल के वैल्यू में एक घटा देगा। अब प्लस प्लस का मतलब है कि जो वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल के वैल्यू एक बढ़ा देगा। प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ा देना, माइनस माइनस का मतलब एक घटा देना। इतनी बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल। तो ये क्या हमारे पास? ये है प्रीफिक्स भाई, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स आईडीओ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वाइल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, ये क्या है भाई? ये है पोस्ट फिक्स। क्या है? पोस्ट फिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती हैं? अरे वो बिल्कुल आती हैं सर, बिल्कुल आती हैं सर। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ओके। अब सर यूनरी ऑपरेटर के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या इसमें सिर्फ यही वाले आते हैं? यही वाले कहने का मतलब सर, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके दिमाग में क्या सवाल बन रहे हैं कि यूनरी ऑपरेटर के अंदर सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं सर, इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। ठीक, क्या आती हैं बताता हूँ। जैसे आपने कई बार नाम सुन रखा होगा, मेरी लैपटॉप डाउन हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज लगा लेता हूँ भाई, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ, चार्ज लगा देता हो। मैंने सारी व्यवस्था बना रखा है अपने टेबल पे, तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, बट ये चार्ज नहीं ले रहा है बिकॉज स्विच जो है ऑफ है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या इसमें यानी यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगे, जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, एक मैंने बता दिया कि इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं, इसके अलावा
इसमें और भी सिंबल्स आएंगे, जैसे माइनस आएगा तो इसको यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यूनरी माइनस, ठीक है। प्लस का आएगा तो इसको क्या बोलेंगे यूनरी प्लस। इसमें एक आएगा एंड, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, क्या बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लाई करती हैं, किसके अंदर, तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर। अब बोलोगे सर आप कैसे लिखा रहे हो, बेटा पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, उसे देख करके लिख लेना, ठीक, ओके। अच्छा आ जाओ, अब आते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के बारे में, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक। तो पैसेंस बना के रखना, बिल्कुल भी पैसेंस तोड़ना नहीं है। आ जाओ, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब, बाइनरी का मतलब दो, तो बाइनरी ऑपरेटर जरूर बोल रहा है, मतलब वैसे ऑपरेटर्स जो दो वेरिएबल पे काम करें, क्योंकि बाइनरी बोला है। लेकिन क्या सर ये डिफिनेशन सही होगा, नहीं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है द ऑपरेटर विच इज वर्क ऑन द मल्टीपल वेरिएबल या फिर मोर देन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पे जो ऑपरेटर काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। सर जैसे अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए प्लस प्लस ए है, प्लस प्लस ए है, या फिर आपको ऐसे बोल दिया जाए माइनस माइनस बी है, और इसका अपना वैल्यू दिया हुआ है, इसका अपना वैल्यू दिया हुआ है, और आपको बोलना काम, तो भैया देखो यहाँ 2 वेरिएबल है ए और बी। अच्छा यहीं पे अगर बोल देता प्लस प्लस या माइनस माइनस सी, तो यहाँ देखो और भी वेरिएबल आ जा रहे हैं। तो 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल आएंगे, और अगर उस पर जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उन सारे ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सारे ऑपरेटर को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओ ठीक है भाई, ओ ठीक है भाई, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक। इसको पैर दुखने लगी भाई, 2 लेक्चर एक ही बार में शूट कर रहा हूँ, ठीक। थोड़ी सी पैर दुखने लग गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सह लूँगा। मेरे भाई बहन जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ओके। क्यों बोला सर आपने धन्यवाद, देखने के लिए, मेरे वीडियो देखते हो ना इसलिए। सर अगर मैं नहीं सीखूँ और आपका वीडियो देखूँ तब भी आप मुझे धन्यवाद बोलोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई मेरा वीडियो देख के फिर टाइम पास कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, तो मैं धन्यवाद क्यों बोलूँगा। मेरे लिए हर उस बच्चे के लिए धन्यवाद है जो मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक, ओके। चलो, तो हम लोग दूसरा जो बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। किसकी, बाइनरी ऑपरेटर। अब सर ये बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, देखो इसमें से पहला जो हम लोग बात करेंगे ना वो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेटर। सर ये क्या होता है, हो क्या होता है पता है, देखो इसमें अलग अलग सिंबल आएंगे, जैसे ये जानते हो आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें ये वाला जानते हो आप, डिवीजन, डिवीजन। ये वाला जानते हो आप, इसको कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं, रिमाइंडर, या इसी को कई बार आपको मॉडुलस के नाम से सुनने को मिल जाएगा, मॉडुलस, ठीक, ओके। इसमें आप ये वाला जानते हो, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा ये हो गया। आप इसी में जानते हो एडिशन, एडिशन। ये कुछ सिंबल है जो किसके अंदर आएगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आएगा, ठीक। दूसरा जो है यहाँ पे, दूसरा वो है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है भाई, लॉजिकल ऑपरेटर, क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये क्या होता है, सुनना ध्यान से, अभी सारी चीज़ें बता दूंगा, बस सुनते चले जाओ, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में आप इस तरीके के देखते हैं, ठीक, इसको क्या कहते हैं, आप इसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, ठीक, इसको कहते हैं लॉजिकल एंड। क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड, ठीक है, ओके। उसी तरीके से और भी आगे चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक। जैसे इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक। इसको कहते हैं लॉजिकल और, क्या कहते हैं, लॉजिकल और। तो ये कुछ सिंबल्स के नाम हैं। मैंने बाइनरी के अंदर 2 तरीके की बातें करें, क्या क्या करा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, और दूसरा मैंने बात करा लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ये सारी चीज़ें आती है जो जनरली हम लोग अपने मैथमेटिक्स में यूज कर रहे होते हैं, जैसे गुना, भागा, ठीक है, शेषफल, प्लस, माइनस, बस यही सारी चीज़ें। लॉजिकल के अंदर क्या क्या आती हैं,
एंड जो लिखते हो 2 बार एंड अगर लिखा हुआ है साथ में तो उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एंड। अगर एक्सक्लेमेटरी वाली सिंबल है, एक बार खींच कर नीचे जीरो मतलब डॉट, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट। ठीक, अगर पैरेलल वाला सिंबल हो तो उसको बोलते हैं लॉजिकल और। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लो स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया, ठीक। अब देखो भाई, तीसरा नंबर इसमें बात करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर तीसरा नंबर, हाँ बेटा तीसरा नंबर बात करेंगे। दो तो बात कर लिया ना हम लोगों ने। हाँ देखो जी, अगर मैं तीसरा नंबर की बात करूँ तो इसमें आता है शिफ्ट ऑपरेटर। क्या आता है, शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसका बड़ी यूज है प्रोग्रामिंग में। पहला इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से, इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। क्या कहते हैं, शिफ्ट लेफ्ट। दूसरा जो है इसमें ये वाला है, इसको कहते हैं शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट, क्या कहते हैं, शिफ्ट राइट। सर आज कैसे करेंगे भाई, इसका देखो चुंदी किधर निकला हुआ है, इसका चुंदी मतलब ये नोक किधर बन रहा है, ये नोक जिधर बन रहा है शिफ्ट लिख के उधर वाले साइड को चिपका दो। जैसे ही देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये जो नोक है, ये नोक किधर बन रहा है, लेफ्ट की साइड। तो नोक जिधर बन रहा है शिफ्ट के साथ उसको क्या बोलो, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ओ ऐसा बात है सर, हाँ जी। तो नोक जिधर बन रहा है शिफ्ट लगा के उधर वाले साइड को चिपका दो। लेफ्ट साइड बन रहा है तो शिफ्ट लेफ्ट, राइट साइड बन रहा है तो शिफ्ट राइट। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है सर। ओके ठीक है, तो याद हो गया बिल्कुल। अब इसी में चौथा नंबर की अगर हम लोग बात करें, किसकी, चौथा नंबर की बात करें, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें क्या है सर, सुनो, इसमें देखो इस तरीके के सिंबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एरो नहीं, ये देखने को मिलेगा, कई बार ये देखने को मिलेगा, कई बार ये देखने को मिलेगा। एक याद रखना, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिखाना हो तो कभी भी आप ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाता है। इस तरीके से प्रोग्रामिंग में कहीं भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो सर अगर हमें मान लो ये चीज़ें लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये वाला जो चीज़ें है और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ें आपको लिखना है रेदर देन ये। ठीक है, ओके ठीक है सर। ठीक, अगर इतनी बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, जितनी बात समझ में आई बिल्कुल। ओके, अभी सबका नाम बताऊंगा, अभी सबका नाम बताऊंगा। जैसे मैं नीचे से शुरू करता हूँ, ये जो एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है ना, हम लोगों ने लॉजिकल के अंदर पढ़ा तो उसको क्या कहते थे, लॉजिकल नॉट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एक चीज याद रखना कि ये जो है ना रिलेशनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछ लेता है, द सेट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज करेक्ट, विच सेट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज करेक्ट। मतलब कौन सा सेट है जो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए सही है, ये आपको चूज करना होता है आउट ऑफ 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होता है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे ये एक ऑप्शन में सारे के सारे दिए हुए रहेंगे सेट बना करके, जिसमें से आपको चूज करना होता है। लास्ट का नाम क्या है भैया, लास्ट का नाम है नॉट इक्वल टू। इसके ऊपर वाले इसको कहते हैं इक्वल टू, इक्वल टू। अब बोलोगे सर इसको फिर क्या कहते हैं, बताऊंगा आगे, थोड़ा सा पैसेंस रखो। इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ओके, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं वीडियो में कहीं कमेंट करने बोलूँ तो आप वीडियो का टाइमिंग मेंशन करके कमेंट करना। ओके ओके, इसको क्या कहते हैं, लेस देन। क्या कहते हैं भाई, लेस देन। और इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। अरे इतनी बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल आ गया सर। ठीक, तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर में मैंने क्या बताया, जिधर नोक बन रहा है उस साइड को लिखो और शिफ्ट लगा दो, यानी शिफ्ट को लिखो और उस साइड को चिपका दो। अगर नोक ऐसे बन रहा है, नोक इस साइड बन रहा है, तो देखो ऐसे खड़ा होकर के देखो किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट लगा दो, याद हो जाएगा। ठीक, ओके ठीक। रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने आपको बताया, इसमें रिलेशन मतलब जिसमें कंपैरिजन की बात हो। जैसे देखो मैं बोलता हूँ कि आई एम ग्रेटर देन
हिम या यू। तो भाई ये कंपैरिजन वाली बात जितनी भी होती है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आती है, रिलेशन बताने की काम इसमें होती है। ठीक, ओके, ठीक। अब देखो आगे मैं और आगे बात कर रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ 5वां नंबर के बारे में, जिसका नाम क्या है, असाइन ऑपरेटर। क्या नाम है, असाइन ऑपरेटर। ठीक है जी, असाइन ऑपरेटर 5वां नंबर है। ठीक है, अब ये असाइन ऑपरेटर में देखो, ये इक्वल टू का सिंबल तुमको देखने को मिलेगा, ये प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इन सब का नाम है, ये प्रोडक्ट इक्वल टू, इस इक्वल टू को कहते हैं असाइन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, असाइन ऑपरेटर। इसको कहते हैं असाइन प्लस। क्या कहते हैं, असाइन प्लस। इसको कहते हैं असाइन माइनस। क्या कहते हैं, असाइन माइनस। इसको कहते हैं असाइन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, असाइन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, असाइन प्रोडक्ट। तो इतनी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ओके सर, ओके ओके, तो इतनी बात तो मैं आसानी से याद रख लूँगा सर। ओह माय गॉड, इतनी बातें आसानी से याद रख लूँगा, याद भी रखना है। ठीक है, ओके। तो ये असाइन ऑपरेटर होते हैं। अगर इक्वल टू के पहले प्लस हो, प्लस और इक्वल टू हो तो इसको क्या बोलेंगे, असाइन प्लस। अगर माइनस इक्वल टू हो तो असाइन माइनस। अगर प्रोडक्ट यानी इनटू और इक्वल टू हो तो क्या बोलेंगे, असाइन प्रोडक्ट। ठीक, अगर ये बातें समझ में आ जाती हैं तो अच्छी बात है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर की बात करूँगा जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी, क्या नाम है, ये 6ठा नंबर होगा ना, कंडीशनल ऑपरेटर। क्या, कंडीशनल ऑपरेटर, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं भाई, टर्नरी ऑपरेटर। अब ये चीज़ें क्या होती है, सुनना ध्यान से, कुछ नहीं इसमें एक ही आता है। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके बगल में रेशियो वाले सिंबल रहेगा, और यही जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई, सर्कल नहीं बनाओगे, सर्कल मैंने समझाने के लिए बनाया था। ठीक, तो ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, उसी तरीके से 8 नंबर की अगर हम लोग 7 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, क्लास मेंबर ऑपरेटर कहते हैं। क्या, क्लास मेंबर ऑपरेटर, क्लास मेंबर ऑपरेटर। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, सुनना ध्यान से। क्लास मेंबर ऑपरेटर में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें जो प्रोपोर्शनल वाला जो सिंबल होता है, प्रोपोर्शनल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, समानुपात, अरे भाई एक होता है रेशियो और एक और क्या होता है, पता नहीं, जो भी होता है भूल जाओ। ये वाला जो सिंबल, 2 बार रेशियो का सिंबल जो साथ में होता है, इस पूरे सिंबल को क्या बोला जाता है, इसको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। अब इसका जिक्र आगे कई बार होगा, स्कोप रेजुलेशन, स्कोप रेजुलेशन। तो इस सिंबल को आप याद रखोगे, और इसका नाम क्या है, स्कोप रेजुलेशन। और इस पूरे जो ऑपरेटर होता है इसको क्या नाम है, इसका नाम है क्लास मेंबर ऑपरेटर। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। आज हम लोगों ने टोकन के चौथा पार्ट जिसका नाम है पंक्चुएटर, और 5वां पार्ट जिसका नाम है ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप यहाँ से नहीं लिख पाए हैं तो पीडीएफ आपको नीचे अटैच मिल जाएगी। कहीं भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो लेक्चर जो भी आपको दिए जा रहे हैं, कितने भी वीडियो लेक्चर आपको दिए जा रहे हो, किसी में भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में बताएं, और जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत होती है उस टाइम को आप मेंशन करें, तब मैं पकड़ पाऊंगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। हो सकता है मुझे कई बार समझाने में कुछ कमियां रह जाती हो, तो मैं आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें मैं सुधार करते चले जाऊँगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।